मुहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाएंगे एक ऐसे अल्लाह वाले की बेटी का जो हाफ़िज़ कुरान थी, मुसलमान भी थी और एक हिंदू लड़के से ज़िना किया करती थी। अल्लाह पाक ने उसको उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाया, इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िना एक हराम काम है और इस काम से बार बार मना किया गया है। ख़ास तौर पर शादीशुदा औरतें जब अपने शोहर को छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती हैं तो ऐसा गुनाह बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत आम समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानब पहला कदम यही होता है। और यही हुआ एक ऐसी लड़की के साथ जिसने आंख खोल ली एक मुसलमान घराने में, लेकिन जहां पर वो रहती थी वहां हिंदू थे, हिंदुओं की भरमार थी और वो लड़की उस जगह तन्हा अपने आप को महसूस करती। उसके घर वाले बहुत शरीफ थे, मजहबी घराना था, ख़ास पर उसके वालिद साहब तो अल्लाह ताला के बहुत करीब थे, यानी कि इमाम मस्जिद थे। वो इस्लाम को अच्छा नहीं समझती थी और कहती थी कि दीने इस्लाम में औरतों पर बहुत ज़्यादा जबर है, आज़ादी ही नहीं है। ख़ास तौर पर एक ऐसे दीनी घराने में जब वो पैदा हुई, वहाँ हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला था। एक बार उसकी चुपके से एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। उसके वालिद साहब को ये खबर नहीं थी। वो यही सोचती थी कि दीन इस्लाम में जबर है औरतों के लिए और हर बात से मना किया जाता है, जो कि उसकी खुश नसीबी थी, जिसको वो बदकिस्मती समझती थी कि उसके घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पर हर वक़्त अल्लाह अल्लाह किया जाता है। यहाँ पर मेरे वालिद साहब सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं। मेरी वालिदा का भी यही हाल है, यहाँ तक कि मेरी बहनें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हैं, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में बहुत ज़्यादा बुराई थी और उसे एक मौका मिल गया। उस बस्ती में रहकर हिंदू लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। वो इस तरह के उनके घराने में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान था और उसके वालिद साहब चाहते थे जिस तरह उन्होंने मजहबी इल्म हासिल किए, दीनी तालीम हासिल की, उनकी बेटियां भी आला पाए पर इल्म हासिल करें और दीन इस्लाम को फ़रोग़ दें। उनके घर में ख़ास तर औरतों को तालीम देने का बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन उसने गलत उस तालीम का फ़ायदा उठाया। वो घर से निकलती ज़रूर थी, मदरसे जाती थी, लेकिन रास्ते में उसकी दोस्ती हो गई एक हिंदू लड़के से, जिसने उसके हुस्न को देखा तो उसका दीवाना हो गया। वो यही चाहती थी कि अपने मज़हब से दूरी इख्तियार करे। उसने फ़ौरन उससे दोस्ती कर ली। अब वो मदरसे जाने के बहाने उस गैर मुस्लिम दोस्त से मिलती। वो आपस में करीब से करीब आते जा रहे थे। एक बार उसने कहा, तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह मुझसे मिलती हो? मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मेरा मज़हब तुम्हारे मज़हब से बिल्कुल उल्ट है। तो वो कहने लगी, मैं अपने मज़हब को पसंद नहीं करती। अपने वालिद साहब को देखती हूँ, हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दीन में लड़कियों को बाहया होना चाहिए। गो कि वो लड़कियों की तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। वो चाहते हैं हम अच्छी दीनी तालीम हासिल करें। मेरा दिल नहीं लगता, न जाने क्यों, जब से आँख खोली है, होश संभाला है, मेरे दिल में मेरा मज़हब घर नहीं कर सका। वो लड़का कहने लगा, तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, मैं चाहती हूँ मज़हब को छोड़ दूँ। लड़का बोला, तुम्हारे वालिद साहब नाराज़ नहीं होंगे? लड़की बोली, उनको कौन बताएगा कि मैं अपने मज़हब से निकल चुकी हूँ। उस लड़के को तो गोया मौका मिल गया था। एक मुसलमान लड़की एक मजहबी घराने के होने के बावजूद, यानी एक नेक वली अल्लाह की बेटी होने के बावजूद अपने मज़हब से निकलना चाहती है, गैर मुस्लिम होना चाहती है, तो इसके लिए बेहतरीन मौका था। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने मज़हब से बिल्कुल निकल जाओ और कभी भी नमाज ना पढ़ना और याद रखना अल्लाह की इबादत ना करना, क्योंकि एक खुदा नहीं है,
इस पूरी कायनात को बहुत सारे खुदाओं ने मिलकर बनाया है। वो कहने लगी, तुमने सही कहा। उसने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारी मुलाकात अपने खुदा से करवाता हूँ। एक बुत उसके घर में रखा हुआ था जिसको वो बहुत मानता था। उसने कहा, मैं इनका मानने वाला हूँ, इनसे जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी ख्वाहिश थी कि पूरी हो जाए, और वो ये थी कि मुझे तुमसे इश्क हो गया। मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया और मैं इनसे रो रो कर दुआएं करता रहा, और देखो तुम मेरे पास आ गई हो, यहाँ तक कि तुम अपने मज़हब छोड़कर मेरे मज़हब में दाखिल होना चाहती हो। अब वो लड़की अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने तो बज़ाहिर मुसलमान बनी हुई थी, ढोंग रचाती थी, लेकिन मदरसा जाने के बहाने वो उसके घर चली जाती और वो लड़का वहाँ बैठकर मज़हब के मुतल्लिक उसे बताता। यहाँ पर घर वालों को झांसे दे रही थी कि मैं मदरसे जाती हूँ और वहाँ पर बहुत देर हो जाती आने में, और बहनों को भी अपने साथ नहीं लेकर आती थी। वो हर रोज़ वहाँ से जाते जाते रास्ता बदल लेती और उस लड़के के साथ जाकर ज़िनाहकारी करती। गरज के वो गुनाहों की दलदल में इतना डूब चुकी थी कि उसे ये खबर नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह कर रही है। ना सिर्फ वो अपने आप को तबाह कर रही है, बल्कि दुनिया आखिरत भी उसकी बर्बादी की तरफ जा रही है। वो जहन्नुम के घेरे में खुद को गिराने के लिए तैयार थी, बल्कि गिर चुकी थी। वो लड़का उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा था। वो मनमानी उसके साथ करता और हर रात उसके साथ कबीरा गुनाह करती और गुनाह कबीरा करके अपने घर आ जाती। एक बार उसके वालिद साहब को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है। मुझे ज़रा बताओ कि तुम मदरसे जाकर क्या सीखती हो, और अब तुम पाबंदी के साथ मदरसे भी जाती हो और देर तक वापस आती हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे सच बताओ। उसने कहा, सच सुनने की ताब ला सकते हैं आप? वो कहने लगे, जी हाँ बिल्कुल। उसने कहा, कुरान खोले बगैर कुरान करीम की तवील सूरत मुबारका पढ़कर सुना दी और कहा, बताइए, अब इतनी लंबी सूरत मैं आपको सुना रही हूँ। पाबंदी से जाती भी हूँ, रात को देर वापस इसलिए आती हूँ कि मैं कुरान को हिफ्ज़ कर रही हूँ। उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी तो कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही। यहाँ पर आप सब हैरत ज़दा होंगे कि वो लड़की उस लड़के के साथ रहती है, फिर कैसे उसने कुरान की इतनी तवील सूरतें मुबारका याद कर ली। वो इस तरह कि वो लड़का बहुत चालाक था। उसने कहा, तुम मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती हो, बुत की इबादत भी करती हो, लेकिन तुम्हें अपना कुरान भी पढ़ना होगा कि तुम अपने मज़हब को पसंद नहीं करती, नाऊज़ु बिल्लाह, लेकिन तुम्हें कुरान को मुकम्मल याद करना होगा। कभी अगर तुम्हारे वालिद साहब को तुम पर शक हो, कभी फरमाइश करें कि कुरान पढ़ने जा रही हो, तो बताओ कौन कौन सी सूरतें याद है, तो कुरान की सबसे लंबी सूरत उनको सुना देना। वो चुप हो जाएंगे। कुरान पाक उसके हलक से ऊपर तक था, दिल में नहीं उतरा था। इसी वजह से याद तो कर लिया पर दिल पर कोई असर ना हुआ। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया, लेकिन क्या अल्लाह ताला को वो धोखा दे सकती थी? हरगिज़ नहीं। मेरा रब तो तन्हाई में गुजरे हुए लम्हात बैठकर जो इंसान सोच रहा होता है, तब भी उस बात को जानता है। वालिद को बेवकूफ़ बनाकर समझ रही थी, मैं तो बरीउज़्ज़मा हो गई, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन अल्लाह की पकड़ सबसे ज़्यादा सख्त थी। एक रात जब वो गुनाहों की दलदल में घिरी हुई थी, वो गहरी खाई में गिरती जा रही थी और मुसलसल झूठ बोल रही थी कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान की तालीम हासिल करती हूँ। एक रात जब वो उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद उसके साथ कबीरा गुनाह कर रही थी, उसी वक़्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा, बस अपने वक़्त पर आ जाती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि उसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं।
बरहना हालत में बंद कमरे में उस दोस्त के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वो हिंदू लड़का इस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। उसको बाहर ला नहीं सकता था, किसी से इसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ ना आया तो उसको घर के सहन में उस लड़की की बरहना लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं। इसी हालत में उसने उसके सहन में उस लाश को फेंक दिया और ज़मीन को बंद कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं मुझ पर इल्ज़ाम न लग जाए। बहरहाल यहाँ वो मुंह छुपाकर बैठा हुआ था। उधर उस लड़की के वालिदैन सरापा हैरत बने हुए थे, परेशान थे। बेटी आ तो जाती है, बेशक रात को देर से आती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आई? वालिद साहब वालदा को इत्मीनान दिला रहे थे कि उस्ताद उसे कुरान की सूरतें याद करवाते हैं, इसीलिए देर से आएगी। लेकिन माँ का दिल घबरा रहा था। वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई और मामला लगता है, आप जाइए और मदरसे में जाकर मालूमात हासिल करें। मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई? बहरहाल आधी रात के वक़्त वालिद साहब मदरसे पहुँचे। वहाँ जाकर मालूमात की। पता चला कि सारी लड़कियाँ तो जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को कौन पढ़ाता है? कोई मुअल्लिमा है? उन्होंने कहा, क्या मैं मुअल्लिमा से बात कर सकता हूँ? वहाँ पर्दा होकर मुअल्लिमा उनके सामने आई और कहने लगी कि बेटी मेरी आपके पास आती है। उन्होंने कहा, हैरत से पहले देखा और कहा, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? आपकी बेटी आज तक यहाँ नहीं देखा, लेकिन वो तो आती थी। हुलिया भी मैंने आपको बताया है। वो कहने लगी, इस हुलिये की लड़की आती तो थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है वो मेरे पास नहीं आ रही। रात में वो कहाँ जाती है मुझे क्या मालूम, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आती। ये कहकर वो मुअल्लिमा अंदर चली गई। अब बाप परेशान सर पीट रहा था। आखिर मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कुरान कैसे याद था उसे? ज़रूर वो कहीं और पढ़ने जाती होगी। अपने इलाके के सारे मदरसों को देखा, लेकिन वहाँ पर भी उनकी बेटी नहीं मिली। बल्कि कहा गया कि हमारे मदरसे की बच्चियाँ तो मगरिब तक चली जाती हैं, आपकी बेटी की तरह किसी लड़की को यहाँ नहीं देखा गया। बाप ने सिपाहियों को इतला दी। सिपाही पूरे मोहल्ले में उस लड़की को तलाश करने लगे। आखिरकार वहाँ पर हिंदुओं की बस्ती के पास भी पहुँच गए और तमाम हिंदुओं से पूछा तो कहने लगे, इस तरह की कोई भी लड़की हमारे पास नहीं आई। वो लड़का भी उसी बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाज़ा भी खटखटाया। जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, उसने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने पर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। सिपाहियों को शक हो गया। उन्होंने कहा, हमें लगता है आपकी बेटी यहीं पर है। उसके वालिद बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? ये गैर मुस्लिम लड़का है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बेटी मुसलमान है, एक हिंदू के घर में वो क्या करेगी? सिपाही बोले, देखे कुछ खबर नहीं हो सकता, आपकी बेटी अंदर हो। खैर उस लड़के को एक तरफ करके हटाया। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस लड़के से पूछ गूछ हुई और कहा कि बताओ वो लड़की कहाँ है? तुमने उसे मार कर कहीं फेंक तो नहीं दिया? उसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए सच कह दिया। लेकिन सिपाहियों ने कहा, अगर वो लड़की इस घर में है तो कहाँ है? उसने बताया कि वो घर के सहन में मैंने उसे ढाल दिया है। बाप को ये सुनकर सदमा पहले ही हो गया था कि इसकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी, एक गैर मुस्लिम के साथ, जहाँ पर जगह जगह बुतों की तस्वीरें लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा सबूत उस कमरे में था। वो पहले ही सदमे दे 2-4 हो चुका था और जब ये बात पता चली कि बेटी इस लड़के के घर में मरी है तो ये सुनकर उसके होश उड़ गए। सिपाहियों ने उस लड़की की वजह से सहन खोदना शुरू
शुरू किया। घड़ा ज़्यादा गहरा नहीं था। सामने जो मंजर सब ने देखा, उस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म पर ना कफन था, ना ही कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा अज़ा गल और सड़ चुके थे। और यही नहीं, उसके जिस्म को लपेटा हुआ था एक बहुत बड़े सांप ने। उसकी ज़बान बाहर को लटकी हुई थी। उसकी ज़बान पर वो सांप बार बार डस रहा था, जबकि एक बिच्छू चलता हुआ उसके जिस्म को काटने लगा। वो मंजर सब देख रहे थे। ये वो अजाब था जो लड़की के ज़िनाह करने का गुनाह था। शरीफ और बाहया मर्द औरत तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती थी कि उसका बाप एक मस्जिद का इमाम था। वालदा हया की पैकर थी। अब वालिद साहब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गए, पर वो जानते थे कि अब इस जगह से निकल नहीं सकती। मजबूरन उसी जगह उसके जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया, और वो सांप उसके जिस्म को छोड़ नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। उसी जगह से उसे दफनाया गया। आज भी उस लड़के के घर में उसकी कब्र मौजूद है, लेकिन चीखों की आवाज़ आती है और चीख चीख कर कहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस गुनाह से जो मैंने किया है, उस गुनाह की सज़ा मुझे रोज़ मिलती है। मैंने झूठ बोला, मैंने इस्लाम को बदनाम किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उस लड़के को सिपाही पकड़ कर ले गए। गोया कि उसने उसे मारा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बहकाया तो था। वो अजाब जिसकी सज़ा वो मरने के बाद भी भुगत रही थी। ज़नाकारी हमारे माशरे में ऐब नहीं रही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की एक शाख है। यही वो ईमान है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। हर इंसान का दूसरे इंसान से एक पर्दा है, लेकिन इंसान इखलाकियात से घिर जाता है। वो समझता है कि इस्लाम में ये बातें हमें हमारी आज़ादी से रोकती हैं। आज़ादी ये नहीं है कि आप किसी गैर महरम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखें। अगर इस्लाम में औरत को बापर्दा हुक्म दिया गया है तो ये उसी की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे कबीरा गुनाह से बचाए। इस